तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक साउथ इंडियन मूवी को जिसका नाम है लोकह चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है चंद्रा। चंद्रा को देखकर हमें महसूस होता है कि उसमें कुछ तो खास बात है जो उसे दूसरों से अलग दिखाती है। एक दिन चंद्रा को स्वीडन से बेंगलुरु किसी खास मकसद से बुलाया जाता है। उसे उसका एक सीनियर और एक अच्छा दोस्त उसे आज एयरपोर्ट पिकअप करने आते हैं। दोनों फिर वहाँ से एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ जाकर चंद्रा अपने लिए न्यू आइडेंटिटी बनाती है। इसके बाद वो एक रेंट पर लिए घर पर आती है। घर कई दिनों से पड़ा था इसलिए वो खुद ही घर की साफ सफाई करने लगती है। इसी दौरान उसकी नज़र सामने के घर पर पड़ती है जहाँ हम उसके पड़ोस के लड़के सनी को देख पाते हैं। सनी को चंद्रा को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। सनी एक होशियार लड़का था पर अपने नल्ले दोस्तों के बात में आकर उसने आगे पढ़ाई करने के बहाने से अपनी नौकरी छोड़ दी होती है। उसके दोस्तों का नाम था नाइजिल और वेनु। उन दोनों ने भी अपनी जॉब छोड़ दी होती है और अब अपने पेरेंट्स के पैसों से दिन रात सिर्फ फालतू के नशे करते रहते हैं। तभी वहाँ उनके घर पर कोई नॉक करता है। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ एक लड़की आती है जो कि सनी की दोस्त थी। वो उसे कुछ दिन के लिए अपने कैट जैंगो को संभालने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रा अब नाइट शिफ्ट कैफे में काम करने लगती है। इसी दौरान वो एक बात गौर करती है कि एक लड़का उसके साथ काम करने वाली एक लड़की को जबरदस्ती अप्रोच कर रहा है। एक दिन कैफे में सनी की नज़र चंद्रा पर पड़ती है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो लड़की उनकी नई पड़ोसी है और वो उसमें इंटरेस्टेड है। वापस रात में घर आने के दौरान पीछे कुछ लोग ऑटो से एक आदमी को उठा ले जाते हैं पर उन तीनों को उसकी भनक तक नहीं लगती। अगले दिन न्यूज़ देखने पर पता चलता है कि कुछ दिनों से किडनैपिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि 20 से 23 साल के लोगों को किडनैप करके उनका ऑर्गन बेचा जाता है। तभी सनी को रियलाइज होता है कि उनका कैट जैंगो घर पर नहीं है। एक बच्ची आकर बताती है कि उनका कैट बाहर है। सनी तुरंत बाहर कैट को लाने जाता है पर तभी अचानक उसकी एक कार से टक्कर होने वाली होती है। वो कार के बहुत करीब था और कार भी काफ़ी तेज थी, लेकिन तभी अचानक फ्लैश की तरह कोई तेजी से आकर उसे साइड में धक्का दे देता है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि सनी को कुछ समझ में ही नहीं आता पर उसके आंखों में एक धुंधली सी तस्वीर छप जाती है। उसे लगता है जिसने उसे अभी बचाया है वो शायद चंद्रा ही थी। अब यहाँ से हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं बीच रात में एक लड़की अपने एक दोस्त के घर जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ वो ऑर्गन थीव्स आ जाते हैं। वो उस लड़की को अकेला देख उसका पीछा करने लगते हैं पर सही वक्त पर उसे पुलिस की वैन मिल जाती है जिससे कि आज बाल बाल उसकी जान बच जाती है। यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है एक करप्ट पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम नचियप्पा होता है। अगली रात रोज की तरह चंद्रा अपने पार्ट टाइम वर्क पर जाती है। इसी दौरान हम देख पाते हैं उसकी कलीग को वही लड़का आकर परेशान कर रहा है। वो लड़का उसे प्रपोज करता है पर जब लड़की मना करती है तब वो उस पर एसिड फेंकने की धमकी देने लगता है। चंद्रा को ये देख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और तभी अचानक वो उस लड़के पर हमला कर देती है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है जिसे देख हम यहाँ इतना तो क्लियर हो जाते हैं कि चंद्रा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो अपने साथ काम करने वाली लड़की से कहती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। आज के इस इंसल्ट के बाद से लड़का उससे बदला लेने की सोचता है। हम देख पाते हैं वो लड़का एक बहुत ही बड़े गुंडे और पॉलिटिशियन का भाई है। अगले दिन वो उससे बदला लेने के लिए नचियप्पा को बुलाता है। नचियप्पा लड़के को अपने साथ चलकर उस लड़की को दिखाने को कहता है। लड़का उसे उस कैफे में ले जाकर चंद्रा को दिखा देता है। कुछ समय बाद हम देख पाते हैं चंद्रा काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। वो फ्रिज के अंदर देखती है पर वहाँ खाने को कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो एक ऑटो से अपने लिए खाना लेने जाती है। वहीं उसी ऑटो में सनी भी बैठा होता है। सनी चंद्रा को सामने देख उससे खुद को बात करने से नहीं रोक पाता और उसके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने लगता है। चंद्रा भी उसे बात करती है और उन दोनों में यहाँ थोड़ी जान पहचान हो जाती है। सनी उससे अपने दोस्त नाइजिल की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है पर सनी को लगता नहीं कि वो आएगी। कुछ दिन बाद आज उसके दोस्त का बर्थडे था। घर में एक छोटी पार्टी चल रही थी पर सनी अब भी चंद्रा का आने का इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि शायद वो नहीं आएगी, लेकिन तभी वहाँ चंद्रा आ जाती है। चंद्रा आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी जिसे देखकर सनी उसी में ही खो जाता है। अब सब साथ मिलकर पार्टी करने लगते हैं। तभी कोई डोरबेल बजाता है और हम देख पाते हैं ये नचियप्पा और उसका जूनियर ऑफिसर है। वो कहते हैं कि उनके घर से म्यूजिक के लाउड होने की वजह से पड़ोस के लोगों ने कंप्लेन की है। ऑफिसर्स वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं और उन्हें वहाँ गांजा मिलता है।
पर वो सब स्टूडेंट थे, इसलिए वो उन्हें एक आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। पर इसी दौरान नचियप्पा की नज़र चंद्रा पर ही होती है, मानो वो तो यहाँ सिर्फ उसी के वजह से आया हो। अब पार्टी के बाद नाइजिल चंद्रा को उसके घर छोड़ ले जाता है, पर वो वहाँ से वापस आता ही नहीं। सुबह उसके पेरेंट्स सनी को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बात नाइजिल से नहीं हो पा रही, तो क्या वो उससे बात करवा सकता है। सनी को लगता है कि शायद नाइजिल चंद्रा के घर पर ही होगा, इसलिए वो उसके घर जाकर नॉक करता है, पर चंद्रा उसे बड़े ही रूडली वहाँ से जाने को कह देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो चंद्रा को एयरपोर्ट लेने आया था। हम देख पाते हैं वो उसके लिए कुछ लेकर आया होता है। नीचे सनी देखता है कि एक लड़का भी खड़ा है, और उसने उस लड़के को इन दिनों कई बार चंद्रा को कुछ देते हुए देखा है, और वो इस बारे में बेनू से पूछता है। वो उसे बताता है कि उस लड़के का नाम कुमार है, वो इलीगली ड्रग्स और नशीली चीज़ें बेचता है, और हाल ही में वो जेल से छूटा है। कुछ टाइम बाद उनके घर चंद्रा आती है। वो सनी से आज सुबह रूडली बात करने के लिए सॉरी कहती है। वो कहती है कि वो नींद में थी, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है, पर अब सनी समझ चुका था कि वो चंद्रा को जैसा समझता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ तो अलग बात है। उसे लगता है कि शायद उसी ने उनके दोस्त नाइजिल के साथ कुछ किया होगा, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। पर जैसे ही वो वहाँ से जाता है, वहीं पर नाइजिल वापस घर आ जाता है। वो बेनी को बताता है कि कल रात उसके पॉकेट में पुलिस को गांजा मिल गया था, इसलिए वो उसे पकड़ कर ले गए थे। वहीं पर जब सनी चंद्रा का पीछा कर रहा था, तभी रास्ते में वही ऑर्गन थीव्स अचानक चंद्रा को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। सनी उन्हें उसे ले जाता देख पीछा करने लगता है, और वो उसे नहीं बचा पाता। अब यहाँ से हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो अपनी पोती को एक कहानी सुनाता है, और वो कहता है कि आज से कई हजार साल पहले ये जगह एक घना जंगल हुआ करता था। तब के समय में इस जगह को राजा शासन करते थे। राजा के पास एक मंदिर हुआ करता था, जिस मंदिर में सिर्फ राज परिवार और कुछ अमीर लोग ही जा सकते थे। पर उस वक्त कुछ बच्चे उस मंदिर को दूर से ही देखा करते थे। एक दिन वो बच्चे उस मंदिर में घुस गए और वहाँ से एक घुंघरू उठाकर अपने गांव के मंदिर में लगा दिया। पर राजा को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो बहुत ही गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने उस गांव के मंदिर को ही जला दिया। उसने ठान लिया कि वो उस गांव के सारे लोगों को मार देगा। गांव वालों को जैसे ही पता चला कि राजा उन्हें मारने वाला है, तो वो सब साथ में एक गुफा में जाकर छुप गए। तभी उनमें से एक लड़की गुफा के अंदर जाती है। उसे अंदर एक मूर्ति दिखती है जिसका सर टूटा हुआ होता है। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आकर उसे काटने लगते हैं। पर इसी दौरान राजा उन सबको ढूंढकर अपने साथ ले जाता है। कुछ टाइम बाद गुफा से वो लड़की बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है, सारे सैनिक मिलकर उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उस लड़की के माँ बाप को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले कि वो उन्हें मारे, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अचानक वो बच्ची वापस जिंदा हो जाती है और अचानक से एक सैनिक के गले में काटकर उसका खून पी जाती है। उसे देख समझ में आ जाता है कि वो एक वेम्पायर है। दरअसल गुफा में उन चमगादड़ों के काटने के बाद से लड़की में ये पावर आ चुकी थी, और वो वहाँ पर मौजूद सारे सैनिकों को एक एक करके मारने लगती है। और फिर भी सैनिक उसके माता पिता को मार डालते हैं। आखिर में उसकी माँ की अब तक सांसें चल रही थी। वो अपनी बेटी को पास बुलाकर कहती है कि नीली, यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद से नीली इधर उधर भागते हुए रहने लगती है। जिंदगी में उसके कई दोस्त भी बने, पर धीरे धीरे सारे करीबी लोग मारे गए। नीली को कोई भी मार नहीं सकता था, सिवाय एक इंसान की, जो कि था कतनार। कतनार को वैम्पायर्स की कमजोरी पता थी। एक था उनका दिल और दूसरा था सूरज की किरण। एक दिन एक कतनार नीली के सीने में एक छुरी से हमला करके मार देता है, पर वो तब भी नहीं मरी होती। वापस प्रेजेंट में हम देख पाते हैं नीली कोई और नहीं बल्कि चंद्रा ही है, जो अब नए नाम और आइडेंटिटी के साथ रह रही है। उसकी उम्र कई हजार साल थी। हम देख पाते हैं उसे जिन्होंने किडनैप किया है वो कोई ऑर्गन थीव्स नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे चंद्रा ने शुरुआत में सबक सिखाया था। वो लोग उसे एक जगह रोक मारने ही वाले होते हैं, पर तभी अचानक चंद्रा अपनी बड़े बड़े दांत निकालकर उसे काटकर खून पी जाती है, और वो उसके बाकी के साथियों को भी एक एक करके मार डालती है। लेकिन तभी सनी गलती से उस ऑटो का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। उसने चंद्रा की वैम्पायर वाली रूप देख ली होती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी चंद्रा उसके पास जाकर उससे कहती है कि वो इन लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करे, नहीं तो वो उसे मार देगी। डर के मारे सनी हाँ कह देता है। वो देखता है चंद्रा लाशों को लेकर एक ही झटके में एक बड़े टावर पर चढ़ जाती है। उसने पहली बार कुछ ऐसा देखा था, इसलिए वो बहुत ही हैरान रह जाता है।
वो दोनों टावर के ऊपर जाकर उन लाशों को एसिड में डाल देते हैं। वापस जाते वक्त सनी चंद्रा से पूछता है कि तुम कौन हो। चंद्रा जवाब देती है कि वो एक वैम्पायर है, जिसे सुन सनी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आती है। वो देखता है कि वो चंद्रा के घर पर है और उसके सामने वो भी लेटी हुई है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डोर चंद्रा ने लॉक करके रखा था। अब सनी विंडो से पेपर हटाकर अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करता है। इसी दौरान विंडो से आती सूरज की किरण की वजह से चंद्रा का हाथ जल जाता है। वो नींद से जागती है और सीधे फ्रिज से एक ब्लड का पैकेट निकालकर उसे पी जाती है, जिससे कि उसकी स्किन वापस हील हो जाती है। यहाँ ये देख हम समझ पाते हैं कि चंद्रा अक्सर जिस लड़के कुमार से कुछ लिया करती थी वो दरअसल कोई ड्रग नहीं बल्कि ब्लड लिया करती थी। सनी उससे सवाल करता है कि वो वैम्पायर कैसे बनी, या वो बचपन से ही ऐसी है। चंद्रा बताती है कि बचपन में वायरस की वजह से वो ऐसी बन गई। सनी पूछता है कि क्या ये बीमारी दूसरों को भी फैलती है। वो बताती है कि अक्सर ऐसा नहीं होता, पर कुछ केसेस में काटने से दूसरा इंसान भी वैम्पायर बन सकता है। चंद्रा उससे पूछती है कि उसने पिछली रात उसे फॉलो क्यों किया। सनी कहता है कि मैंने देखा कुछ लोग तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए गया था। तभी दरवाजा कोई नॉक करता है और ये उसका दोस्त बेनू होता है। वो उसके लिए उसके पेरेंट्स का कॉल लेकर आया था। अब कुछ टाइम बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले चंद्रा उससे कहती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। पर डर के मारे जाते ही सनी वेनू को सब कुछ बता देता है। वेनू का इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, पर वो कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद उसे भी इस बात पर यकीन हो जाती है। हम देख पाते हैं चंद्रा ने अपने सुपर हियरिंग से सब कुछ सुनकर उनके फ्लैट में उड़ते हुए आ गई थी और वो वेनू पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, जिसे देख सनी वहाँ से भागने लगता है, पर वो कहाँ तक ही भागता। चंद्रा के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइंग पावर और सुपर हियरिंग की पावर थी, इसलिए वो उसे आसानी से ढूंढ लेती है। अब यहाँ से हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं ऑफिसर नचियप्पा और उसके साथियों को एक खाली ऑटो मिलती है जो कि उन्हीं लोगों की थी। उसे ऑटो में एक आई लेंस मिलता है। उसे शक होता है कि शायद ये काम उसी लड़की का होगा, इसलिए वो उस पर नज़र रखने लगता है। और जब चंद्रा घर पर नहीं होती वो लॉक तोड़कर उसके घर के अंदर घुस जाता है। उसे वहाँ बहुत सी अजीब चीज़ें मिलती हैं। उसे फ्रिज में बहुत सारे ब्लड के पैकेट और बहुत सारे आई लेंस मिलते हैं, जिसे देख वो समझ जाता है कि ऑटो पर पड़ा लेंस चंद्रा का ही है। उसे यकीन हो गया था कि चंद्रा ने ही उन लोगों को मारकर कहीं ठिकाने लगा दिया है। दूसरी तरफ सनी और चंद्रा ब्लड लेने के लिए कुमार के पास जाते हैं। इसी दौरान सनी देखता है कि चंद्रा ओ नेगेटिव ब्लड टाइप लेकर जा रही है। उसका ब्लड टाइप भी ओ नेगेटिव होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। चंद्रा कहती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसे मारना ही होता तो उसी दिन वो उसे उनके साथ मार देती। दोनों साथ में चलने लगते हैं। सनी पूछता है कि उसका असली नाम क्या है। चंद्रा बताती है कि उसका असली नाम है नीली। ये नाम सुन वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में नीली की कहानी लोगों ने सिर्फ एक कहानी सोचकर पढ़ी थी, पर लोगों को पता ही नहीं था कि नीली सच में है। वो समझ जाता है कि चंद्रा की उम्र कहीं ज़्यादा है और वो इमोर्टल है। अब कुछ देर बाद चंद्रा घर आती है। उसे समझ में आता है कि घर के अंदर कोई है। वो उड़ते हुए विंडो से अंदर जाती है और उस ऑफिसर को काट कर मारने लगती है, पर तभी वहाँ सनी आ जाता है। वो कहता है कि उसे एक ऑफिसर को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो और भी फंस जाएगी। तभी पीछे से ऑफिसर गोली चलाता है और वो गोली सीधे सनी पर लगती है। वो तुरंत जमीन में गिर जाता है और नचियप्पा विंडो से कूदकर बाहर भाग जाता है। अब सनी के पास उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वो तीनों उसे लेकर एक बंद पड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि नचियप्पा ने चंद्रा और सनी को वांटेड कहकर न्यूज में वायरल कर दिया था। वेनू एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आती थी। चंद्रा को ब्लड देखते ही पीने का मन होता था, इसलिए वो अपना मुंह मोड़ लेती है और वेनू को कमांड देती है, जिससे कि वेनू सनी का इलाज करता है। तभी चंद्रा को उसका फ्रेंड कॉल करता है। वो कहता है कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है, इसलिए अब उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। हम समझ पाते हैं कि उसका ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही कतनार है। सालों पहले उसने चंद्रा को मारा नहीं था, बल्कि लोगों के नज़रों से उसे छुपाने के लिए नाटक किया था। चंद्रा कहती है कि उसे जाने से पहले कुछ काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ चंद्रा की काटने की वजह से नचियप्पा भी एक वैम्पायर में बदलने लगता है। उसे लोगों के हार्ट बीट सुनाई देने लगती है और ब्लड्स को देखकर उसे पीने की इच्छा होने लगती है। कुछ ही घंटों में वो भी एक वैम्पायर बन जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स को चंद्रा के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है, इसलिए दो ऑफिसर गन लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और तभी पीछे से एक ऑफिसर चंद्रा पर शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है जो कि एक गॉब्लिन था।
और वो उनमें से एक ऑफिसर पर ऐसा जादू करता है कि उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और दूसरे पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद वो चंद्रा के पास जाता है और उसे एक ब्लड का पैकेज देता है जिससे कि वो वापस एनर्जेटिक हो जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ नचियाप्पा भी पहुँच जाता है और वो लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। चंद्रा समझ जाती है कि वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। हमें पता चलता है कि वो फ्रेश वैम्पायर बना है, इसलिए उसमें ज़्यादा पावर्स हैं और उसे सूरज की किरण से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सब वहाँ से सुपरनेचुरल पावर्स वाले लोगों के बीच एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। चंद्रा सनी को बताती है कि सालों पहले एक लड़का हुआ करता था जिसे वो पसंद करती थी, पर एक वॉर में वो उसे बचाते हुए मारा गया। सनी देखता है कि वो लड़का बिल्कुल दिखने में उसी की तरह ही था। तभी भागते हुए कुमार आकर उनसे कहता है कि बाहर पुलिस फोर्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। साथ ही में उस लड़की का भाई और उसके गुंडे भी यहाँ चंद्रा को मारने आए हैं। ये सुनकर चंद्रा एक गन निकालती है और उन लोगों को अंदर ही रहने को कहकर वहाँ से बाहर लोगों को निपटाने जाती है। वो वहाँ सारे ऑफिसर्स पर शूट करके उन्हें बेहोश कर देती है, पर तभी अचानक कुछ गुंडे आकर उस पर लगातार शूट करने लगते हैं जिससे कि वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ सनी आकर उसे एक ब्लड का पैकेट पास करता है जिससे कि चंद्रा वापस एनर्जी से उठ खड़ी होती है और उन गुंडों को मार डालती है। अब आखिर में वहाँ आता है नचियाप्पा। वो एक फ्रेश कन्वर्ट था, इसलिए वो इस वक्त काफ़ी पावरफुल होता है। उन दोनों में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है और नचियाप्पा चंद्रा पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी सनी और उसके दोस्त चंद्रा का साथ देते हैं जिससे कि तीनों की मदद से वो उसे मार डालते हैं। पर इसी बीच नचियाप्पा ने वेनु के पेट पर नाइफ घुसाकर उसे जख्मी कर दिया था, इसलिए उन्हें उसे इमरजेंसी में वहाँ से ले जाना पड़ता है। पर जाने से पहले चंद्रा वेनु को बताती है कि वो जल्दी यहाँ से दूर स्वीडन शिफ्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर वो कई लोगों की नज़र में आ चुकी है। वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और सनी अब अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में कुछ गुंडे अपने भाई का बदला लेने वहाँ पहुँचते हैं और तभी वहाँ एक निंजा मैन आता है जो कि बड़े ही आसानी से उन सबको एक एक करके मार डालता है। और इसी के साथ आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।